हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हवाले से। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन इशू करता है तो क्या जवाब देंगे आप इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही जो है वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। लेकिन जब आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर ही ना हो या आपकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर हो गई हो तो उस तरह की कंडीशन के अंदर आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे ले सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो और क्या खर्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो आज जो भी चीज़ें हम आज बताने वाले हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको एमरजेंसी के अंदर जो है वो काम आने वाली हैं, तो लाजमी इस वीडियो को जो है वो एंड तक आपने देखना है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी भेजना बहुत ज़रूरी है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे यहाँ लोकल चेंबर्स जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये इशू करते हैं। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि एक कॉल मुझे रिसीव होती है एक शख्स की, वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है और जो है वो अपना मसला जो है वो बताना मुझे शुरू करता है कि भाई कुछ इश्यूज़ हो गए हैं। जो है मैं पहली दफ़ा शिपमेंट कर रहा हूँ, मेरी पहली शिपमेंट यहाँ एक्सपोर्ट की यहाँ से मैंने भेजी थी, मेरे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर बायर की बैंक के पहुँच चुके हैं और वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं और वो जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग रहे हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में कैसे जो है वो लूँ। मैंने कहा आप टेंशन लेने की क्या बात है, आप यहाँ चले जाएं। वो कराची से थे तो मैंने कहा आप कराची से हो तो यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर चले जाएं और जाके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ से आप हासिल कर लें, इसमें टेंशन की क्या बात है। तो वो साहब कहते हैं कि भाई मैं गया था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो उन्होंने मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं दी। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं। वो सही कह रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास, मैं तो उनका मेंबर ही नहीं हूँ और उनको रजिस्ट्रेशन का अगर मैं अभी रजिस्टर्ड करवाता हूँ तो वो इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी है डॉक्यूमेंट की, वो सब मैं अरेंज करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मेरे पैसे फंसे हुए हैं। वो बेचारा शख्स वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गया। तो मैंने जो है उसको थोड़ा सा जो है वो ठंडा करने की कोशिश की। मैंने कहा टेंशन ना लें, परेशान ना हो, देखिए कोई ना कोई हल निकालते हैं। तो मैंने कहा कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले सकते हो, फिर भी आप टेंशन ना लें। तो फिर मैंने कहा कि देखें हमारे पास, देखिए अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में हमारे पास कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा एक और भी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है जिसको ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो नॉन मेंबर्स को भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है। तो आप जो है ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आप चले जाओ और वहाँ पे जाके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप हासिल कर लो। तो कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस वगैरह मैंने उसको समझाया, वो शख्स वहाँ चला गया और वहाँ पे जाके वो उसने फॉर्म पिक कर लिया। वहाँ उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का फॉर्म होता है, सबसे पहले वो ब्लैंक फॉर्म होता है, वो प्रिंटेड फॉर्म है, वो फॉर्म आपको लेके आना पड़ता है। वो फॉर्म कितने का है, आई थिंक वो 50 या 100 रुपये का कोई फॉर्म है। तो वो फॉर्म आपने वो ले लेना है। सबसे पहले वो फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को जो है आपने फिल करना है। उसको फिल करने के बाद वो फॉर्म आपने लेकर जाना है, दोबारा जो है आपको ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके जाना है अटेस्ट करवाने के लिए। जब तक उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगेगी, साइन नहीं लगेगी, तब तक वो वैलिड नहीं होता। उस प्रिंटेड फॉर्म के साथ और क्या क्या चीज़ें जो है आप लेके जाओगे, वो फॉर्म पूरा फिल करोगे, उसके साथ जो है फॉर्मी की कॉपी, जीडी की कॉपी, इनवाइस की कॉपी और बीएल की कॉपी, ये 4 चीज़ें और प्लस वो फॉर्म जो आपने फिल किया। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है ये लेकर कहाँ चले जाना है, ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाके इसको अटैच करवाना है। वो उस पर स्टैम्प करेंगे और साइन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने उस शख्स को समझा दी कि भाई इस तरीके से ये होगा। और वो अपनी फ़ीस भी लेंगे, अटेस्टेशन फ़ीस जो होती है उनकी आई थिंक 800 रुपये हैं, वो 800 रुपये लेंगे आपसे और वो उसकी रसीद भी देंगे और वो फॉर्म आपको अटैच करके दे देंगे। और वो फॉर्म आप अपनी जो बैंक है जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का, वहाँ भिजवा दे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो शख्स दूसरे दिन ही जो है वो जाता है और तमाम चीज़ें करके जमा करके जो है वो हमें दोबारा कॉल करता है कि भाई हमने ये तमाम चीज़ें कर दी हैं, डॉक्यूमेंट भी जो है वो अटैच्ड हो गए हैं और सब तमाम चीज़ें हो गई हैं। शुक्रिया अदा किया उस शख्स ने और वो तमाम डॉक्यूमेंट उसने भिजवा दी। तो दोबारा उसने जो है कुछ दिनों के बाद दोबारा हमें उसने कॉल किया और बताया कि उसकी पेमेंट रिसीव हो गई है। तो उसने हमें बताया कि यार लोग जो
है यहाँ पर, तो लोगों ने जो है हमें जो है 8,000 रुपये की जो है वो डिमांड की कि भाई 8,000 रुपये दें, मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो इशू करवा देता हूँ। अब मैं तो मजबूर था, मैं तो 8,000 रुपये भी देने को तो है राजी हो गया था, लेकिन इतने में जो है आपसे राब्ता हो गया और आपने मुझे तमाम चीज़ें बता दी और मेरे ये पैसे जो है बच गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ ये एक बहुत ही गलत चीज़ मौजूद है। यहाँ पे लोगों को पता तो होता है कि ये मसला एक शख्स प्रॉब्लम के अंदर है, उसका हल कैसे होगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि ये हल होगा कैसे। वो कहेंगे कि हम ये हल करके देंगे, हम कर देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई चीज़ आपको पता है, उस शख्स को जो है बताने में क्या है, आपके बताने में कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप बता देते हो तो यकीन माने बहुत ये सवाब का काम है अगर आप किसी की मदद करते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद आज का ये था कि आपके जहन के अंदर ये हो, बिजनेस है, इस तरह बिजनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि जब आपको ऐसी इमरजेंसी के अंदर फंस जाते हैं, जब आपको निकलना पड़ता है। जैसे ये भाई की जो कॉल आया था कि भाई वो फंस गए थे, उनकी पेमेंट वहां रुकी पड़ी थी और अगर वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते थे, बाद में तो शायद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। उनका रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी करनी है। किसी भी जो है शहर से आपका ताल्लुक हो तो वहाँ का जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड लाजमी करनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू नहीं करता, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आपने लाजमी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड करना है ताकि इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने क्लियर जो है वो आए ना। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस आती है तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ हो कि ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा इदारा है यहाँ पर कराची के अंदर जो नॉन मेंबर्स को भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देता है। ये कराची के अंदर तो है, बाकी और सिटीज़ का मुझे नहीं पता। मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे किसी और सिटी से इसका कोई मिला नहीं। कराची के अंदर तो है। अगर आप कराची में हो तो कराची यहाँ से तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और सिटी से भी हो तो भी अगर कोई एजेंट यहाँ पर कराची में आपका मौजूद है, कोई क्लियरिंग एजेंट है, तो वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे इशू करवा कर आपको दे सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये तमाम चीजें आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं हैं फिर भी आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करवा सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।